हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग स्टडी करेंगे क्लास 10th का लाइट चैप्टर का एमसीक्यू, जो कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो कि 1 नंबर में पूछे जाते हैं। जो मैं 15 क्वेश्चन बताऊंगा, इसमें से कंफर्म है कि 3-4 क्वेश्चन अवश्य मैच करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है कि इमेज इज फाउंड बाय ए प्लेन मिरर इज, हमारा इमेज प्लेन मिरर पर कैसा बनता है। ये क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन बोल रहा है कि हमारा इमेज प्लेन मिरर पर कैसा बनता है। तो हमारा इमेज बनता है वर्चुअल एंड इन्वर्टेड। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है कि ए कॉन्केव मिरर गिव्स रियल इन्वर्टेड एंड सेम साइज इमेज इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। हम ऑब्जेक्ट के ऐसी जगह रखें कि हमारा सेम साइज का इमेज बने। वो ऑब्जेक्ट को किस जगह पर रखें, तो उस ऑब्जेक्ट को हम रखेंगे एट कर्वेचर। हम कहाँ रखेंगे, उसको कर्वेचर पे रखेंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड बोल रहा है कि द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज मिरर 20 सेंटीमीटर, द फोकल लेंथ इज। तो इसका हम ऐसे नहीं आप लोग समझेंगे, इसका हम एक फॉर्मूला के द्वारा हम आपको बता देते हैं। तो इसका हो जाएगा r/2। तो यहाँ पे रेडियस कितना दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, इसका फॉर्मूला है। तो रेडियस कितना दिया, 20 सेंटीमीटर दिया और नीचे में इसको काटेंगे तो कितना है, 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। 10 सेंटीमीटर है, हाँ, ऑप्शन नंबर बी में 10 सेंटीमीटर है। तो मेरा 4 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 0.25 सेंटीमीटर in the front of plane mirror, the distance between the object and image will be। तो ये कह रहा है, ये क्वेश्चन का एकदम सिंपल क्वेश्चन है कि एक ऑब्जेक्ट है कि वो डिस्टेंस कितना दूर पे 0.25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा हुआ है। तो दूसरा का ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा होगा, तो दूसरा ऑब्जेक्ट, ये तो सिंपल है कि 0.25, तो उसको क्या कर रहे हैं कि 5 से क्या कर रहे हैं, 5 से उसको डिवाइड कर देंगे। 0.25 को 5 में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 5 से डिवाइड करेंगे 0.5, तो कितना है, 0.5 आ जाएगा। तो यहाँ पे 0.5, यहाँ पे आंसर सी हो जाए। ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए रे ऑफ लाइट that strike plane mirror PQ एंगल। एक मैं प्लेन मिरर ले लेता हूँ, सिंपल जो क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन के अनुसार कर रहा हूँ। एक मैं प्लेन मिरर ले लेता हूँ, ये मेरा प्लेन मिरर है। और फिर कह रहा है कि इंसिडेंट ऑफ रिफ्लेक्टेड, यहाँ से आ रहा है कि बेड, इसको बोलेंगे इंसिडेंट आईआर, और रिफ्लेक्टेड, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट, रिफ्लेक्ट एंड स्ट्राइक सेकंड मिरर। जो रिफ्लेक्ट करेगा उस सेकंड मिरर से जाकर, मतलब एक का नाम दिया था PQ, और यहाँ से देखिए, यहाँ से मेरा सेकंड मिरर है, यहाँ से क्या है, मेरा सेकंड मिरर है, यहाँ से मेरा क्या है, सेकंड मिरर है। तो सेकंड QR, यहाँ पे भी PQ है, यहाँ पे है QR, PQ एक मिरर है, यहाँ पे मेरा QR, यहाँ पे, हाँ, और फिर उसके बाद क्या करें, द प्लेस्ड एट राइट एंगल द फर्स्ट मिरर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम सेकंड मिरर। हाँ, ये क्वेश्चन ये कर रहा है कि जो ये इंसिडेंट ऑफ लाइट जो फर्स्ट मिरर पे, जो सेकंड मिरर से रिफ्लेक्ट करेगा, यहाँ से सेकंड मिरर से क्या करेगा, ये रिफ्लेक्ट करेगा। ये कितने डिग्री से आ रहा था, यहाँ पे बीच में नॉर्मल, यहाँ पे क्या है, बीच में नॉर्मल है। ये तो जानवे करते हैं हम लोग, क्या बीच में क्या है, नॉर्मल है। तो भाई बीच में तो इसका भी नॉर्मल होगा ना, इसका भी नॉर्मल है। तो हम लोग जानते हैं कि एक नॉर्मल दूसरे नॉर्मल से मिलते थे, क्या बनाता है, 90 डिग्री का क्या बनाता है, एंगल बनाता है, क्या बनाता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। इसको थोड़ा इंडिकेट कर देते हैं। ये कितने से आ रहा था, ये आ रहा था 30 डिग्री से। ये कितने डिग्री से, 30 डिग्री से आ रहा था। तो ये इसका ये दुगना हो जाएगा, ये 60, ये 30, तो ये भी 30, ये 30 यहाँ पे लिख देता हूँ 30,
ये 30 तो ये भी 30 हो जाएगा, ये 60 तो ये भी 60। मतलब कहने का मतलब है कि ये तो पूरा हो गया, तो यहाँ पे हो जाएगा 180 माइनस 120। तो यहाँ पे 180 माइनस 120 करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 60 आ जाएगा। तो हमारा एंगल ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, जो कि मेरा बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, तो मैं इसको क्लीन करके नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बनाता हूँ। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि कॉनकेव मिरर प्रोड्यूस ए मैग्निफिकेशन ऑफ +4 द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। तो इसमें मैं थोड़ा सा ये बताना चाह रहा हूँ कि जो पॉजिटिव मिरर है ना, जो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनता है, जो इमेज है, जो पॉजिटिव कहने का मतलब जो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनेगा और वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा, और निगेटिव में जब ले लें तो निगेटिव में बनता है इन्वर्टेड। जो रियल तो बनता है लेकिन इन्वर्टेड। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, बिटवीन फोकस एंड पोल। जब फोकस एंड पोल के बीच में रहेगा तभी, ये तो पता है कि फोकस एंड पोल के बीच में ये इमेज फॉर्म होता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में रखा है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर रे ऑफ लाइट हैविंग 0 रिफ्लेक्शन एंगल इज। तो जब यहाँ से मान लीजिए ये मिरर है, अगर यहाँ से रिफ्लेक्ट कर लिया, तो हम लोग पढ़े थे कि हम लोग क्या पढ़े थे, एक मिनट इसको क्लीन कर। तो हम लोग ये पढ़े थे एंगल आई, ये एंगल आई इक्वल एंगल आर इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड क्या होगा, 0 होगा। तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा 0 बस। और मेरा क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड गुड फॉर, जो रिफ्लेक्शन का लॉ है, जो पकड़ना क्या सही होगा। तो हाँ, क्या प्लेन मिरर होगा, ऑप्शन कॉनकेव मिरर होगा कि कॉनकेव मिरर हो, मतलब किस चीज में उसको हम पकड़ के रख सकते हैं। इस क्वेश्चन में कहने का मतलब है कि रिफ्लेक्शन जो होता है रेज, उसको किस चीज में पकड़ के रख सकते हैं। तो इसमें से सभी होगा, एंगल नंबर डी, इसमें से सब में हम रे को मतलब पकड़ के रख सकते हैं। अब मेरा क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि इन विच ऑफ द फ्लोइंग इन द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑन इंफिनिटी विल बी हाईली डिमिनिश्ड एंड द पॉइंट साइज। तो पॉइंट साइज का मतलब कहने का मतलब कि हमारा इमेज कब छोटा बनता है, जब हमारा इमेज तब छोटा बनता है जब हमारा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर हो, तवान के फोकस पर हमारा ऑब्जेक्ट छोटा बनता है, मतलब पॉइंट साइज का हमारा ऑब्जेक्ट बनता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सिंपल। कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव लेंस, बस सिंपल। और क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कह रहा है कि इमेज इज फॉर्म बाय रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर इज। तो हमारा इमेज रिफ्लेक्शन कॉन्वेक्स मिरर से करेगा तो क्या होगा, वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड होगा। इसका भी आंसर क्या होगा, बी होगा। और मेरा 11 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि 11 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है कि ए पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर ऑफ द फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, द इमेज विल बी फ्रॉम एट। तो ये क्वेश्चन करे कि जो कॉन्वेक्स मिरर है तो वहाँ से 20 मीटर दूरी पे मेरा ऑब्जेक्ट रखा हुआ। तो एक बात समझिएगा कि ऑब्जेक्ट कहीं भी हो लेकिन इमेज कहाँ बनता है, फोकल लेंथ और पोल के बीच में बनता है बस। और ऑब्जेक्ट भी रखाता है जानते हैं कहाँ, रिफ्लेक्टिंग के सरफेस पे। मान लीजिए मैं ये कैथी ले रहा हूँ, ये मेरा क्या कॉन्वेक्स मिरर, ये मेरा कॉन्वेक्स मिरर है।
और ऑब्जेक्ट यहाँ है, ऑब्जेक्ट यहाँ है मेरा, ऑब्जेक्ट यहाँ है और ये फोकल लेंथ है और ये फोकल है। तो ऑब्जेक्ट यहाँ है, तो हमें अभी बताया कि ऑब्जेक्ट जो होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे होता है, सामने होता है, और जो इमेज बनता है फोकस और पोल के बीच में बनता है। तो मतलब ये इमेज यहाँ पे बनेगा। हाँ, तो इमेज यहाँ पे बनेगा। तो इमेज कहाँ बन रहा है? बिहाइंड द मिरर, मतलब मिरर के पीछे बन रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा। ठीक है, द फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर इज, कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ क्या होता है? तो हम सबको पता है कि कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ क्या होता है? निगेटिव होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो गया। मेरा क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि मिनिमम रिफ्लेक्टेड रे रिक्वायर्ड फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ द इमेज इज, जो मिनिमम इमेज है, जो मिनिमम फॉर्मेशन हो रहा है इमेज का, तो वो कितना होगा? वो होगा 2, जो रिफ्लेक्टेड रे, मतलब यहाँ पे मिनिमम रिफ्लेक्टेड रे 2 होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये यहाँ पे मिनिमम रिफ्लेक्टेड रे 2 होता है। और क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि इफ इमेज इज फॉर्म्ड इन द फ्रंट ऑफ द मिरर देन द इमेज ऑफ डिस्टेंस विल बी। मैं कुछ देर पहले ही इस क्वेश्चन पर मैं डिस्कस किया था कि जो मिरर के जो फ्रंट में बनता है उसका बैक साइड क्या बनता है? निगेटिव में, उसको निगेटिव में क्या बनता है? इमेज बनता है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा निगेटिव। और मेरा लास्ट क्वेश्चन होगा, तो मेरा लास्ट नंबर क्वेश्चन है ये, मैं आपको HW देता हूँ कि आप HW बनाकर हमारे कमेंट सेक्शन में इसका भेजिए। तो मैं इसका थोड़ा थ्योरी बता देता हूँ और इसका आप सोल्व कीजिएगा खुद से। तो मेरा एक क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द इमेज इज फॉर्म्ड इन द फ्रंट ऑफ द मिरर देन द इमेज इज डिस्टेंस विल बी। तो यहाँ पे एक मैं मिरर ले लेता हूँ। कौन सा मिरर है भाई? तो ये मिरर है, एक मैं मिरर ले लेता हूँ और यहाँ से मैं, हाँ, और बोल क्या रहा है? बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट, यहाँ पे कहाँ गया ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट